करने कुछ जाते हैं और हो जाता है कुछ और। पाकिस्तान के हुक्मरानों की तकदीर में शायद यही लिखा है। कहां तो पाकिस्तान इस्लामिक मुल्कों के बीच सिरमौर की तरह उभरने का हसीन सपना देख रहा था और कहां भारी फजीहत का उसको सामना करना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के घनघोर बादलों के बीच जब सीजफायर के रूप में बारिश की कुछ राहत भरी बूंदें बरसी तो तुरंत पाकिस्तान सामने आया और दावा कर दिया कि अमेरिका इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में उसकी भूमिका सबसे अहम रही। उसने मध्यस्थ बनकर पूरी डील को अंजाम दिया है। बड़बोलेपन की पुरानी बीमारी के शिकार पाकिस्तान की फजीहत का सिलसिला भी यहीं से शुरू हो गया। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ लेबनान और दूसरी जगहों समेत हर जगह तुरंत सीजफायर पर सहमत हो गए हैं, जो तुरंत लागू होगा। मैं इस समझदारी भरे कदम का दिल से स्वागत करता हूं। दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूं। उनके प्रतिनिधि मंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद आने के लिए आमंत्रित करता हूं, ताकि सभी विवादों को सुलझाने के लिए एक पक्के समझौते पर आगे बातचीत की जा सके। इस ट्वीट में भी वो एक बड़ी चूक कर गए। ट्वीट की हिस्ट्री टटोलने पर पता चला कि पहले ये एक ड्राफ्ट मैसेज था। साफ है कि संदेश सीधे व्हाइट हाउस से आया। यहाँ तो केवल कॉपी पेस्ट का छोटा सा काम करना था, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हो सका। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ट्वीट ने तो जैसे हंगामा ही भरपा दिया। आसिफ ने इजराइल की आलोचना करते हुए उसे दुष्ट और मानवता के लिए शाप बताया। उन्होंने लिखा कि जब पाकिस्तान में वार्ता होने जा रही है तब इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है। पहले गजा, फिर ईरान और अब लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। जिन लोगों ने फिलिस्तीनी भूमि पर कैंसर जैसे इस देश की स्थापना की है वो नर्क की आग में जलें। ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट ने जैसे पाकिस्तान के मध्यस्थता के दावों में पलीता लगा दिया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, पाक का इजराइल को लेकर विनाश की बात कहना निंदनीय है। ये बयान बर्दाश्त करने लायक नहीं है, खासकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ बताती है। जब दुनिया भर में पाकिस्तान की लानत मलामत होने लगी तो आनन फानन में ख्वाजा आसिफ ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी परमानेंट डिलीट नहीं होता। स्क्रीनशॉट के भूत ख्वाजा आसिफ को सपनों में आकर डरा रहे हैं। नींद अगर ख्वाजा आसिफ की उड़ी है तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का चैन भी छिन गया है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार जनरल माइक फ्लिन ने एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट कर कुछ रिपोर्ट्स पर चिंता जताई। इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने के लिए जिन चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल किया वे पाकिस्तान के रास्ते भेजी गई थी। फ्लिन ने कहा कि अगर ये सच है तो ये एक्ट ऑफ वॉर जैसा है। ऐसे में पाकिस्तान एक ईमानदार मध्यस्थ होने का नाटक कैसे कर सकता है। उधर भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने भी पाक पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है अमेरिका ने अपने कारणों से पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका के इस्तेमाल को स्वीकार किया। तेल अवीव का मकसद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंक को खत्म करना है। इसका ईरान में चल रहे ऑपरेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। महज 3 दिन पहले पाकिस्तान अपनी पीठ खुद थपथपा रहा था। इस्लामिक देशों की राजनीति और कूटनीति का सबसे अहम खिलाड़ी बनने के बहुत पुराने लेकिन अधूरे ख्वाब के पूरा होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मात्र 72 घंटों में हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। एक और बात जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है वो है सीजफायर की शर्तों पर असमंजस और संदेह की स्थिति। एक तरफ पाकिस्तान ने सभी शर्तों पर सहमति बनने का दावा किया तो दूसरी तरफ ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने समझौते की 3 बड़ी शर्तों को तोड़ दिया है, जिसके तुरंत बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। दुनिया के सामने एक निष्पक्ष मध्यस्थ का चेहरा रखने का पाकिस्तान का सपना तार-तार हो चुका है। उसे जहर बुझे बयानों और पुरानी करतूतों दोनों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब उसे बस अमेरिका से उम्मीद है, जिससे पुराने रिश्तों की रस्सी के सहारे वो दुनिया का कूटनीतिक पुल पार करने के मंसूबे बांध रहा है, देख रहा है। एक और चुनौती पाकिस्तान का इंतजार कर रही है। तमाम अगर मगर के बीच युद्ध में शामिल देशों के प्रतिनिधिमंडल जब पाकिस्तान की धरती पर रहेंगे तो क्या पाकिस्तान उनकी चाक शोबंद व्यवस्था, उनकी सुरक्षा का जिम्मा ठीक से उठा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान सिर्फ निष्पक्ष होने का ढोंग कर रहा है? अपनी राय
हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सीज़ फायर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये सीज़ फायर? ईरान इजराइल युद्ध पर क्या है आपकी राय? कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है हमेशा। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।